साथियों राम राम नमस्कार। आप जुड़े मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं आपका साथी सुरेश सैनी सांसोर से। मेरे साथ हमारे किसान मजदूर आवाज़ का जो व्यवस्थापक है प्रवीण भांगड़वा डूडूसन का है हमारे प्रिय। आज हमारे प्रवीण भाई ऐसी जगह पे मुझे लेके आए हैं क्योंकि मैं हूँ सांसोर का, परंतु जो ये पहली बार सहयोगियों का तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। सेवा धर्म हमारा संस्थान सांसोर में है। मेरे सहयोगियों का आज इसके अंदर हम प्रवेश होते हैं। इस सेवा धर्म के अंदर किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई है, किस प्रकार बच्चों का भोजन प्रवेश होता है, तमाम अलग अलग आज बताने की कोशिश करेंगे। जो ये गार्डन है, देखो कितना खूबसूरत गार्डन है। ये बाथरूम वगैरह शौचालय कितनी फैसिलिटी है सहयोगियों का दिखाना। अब सीधे चलते हैं इनके ऑफिस में। वार्तालाप कितना सुंदर बगीचा है, देख सकते हो कितने रूम हैं, कितनी अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखी है। राम ही साधन है और राम ही साध्य है। तो आइए प्रवीण भैया इंद्र। नमस्कार नमस्कार, आप नमस्कार है। नमस्कार, मैं सुरेश सैनी हाचोर हूँ। आज हमारे जो ग्रुप का जो व्यवस्थापक है प्रवीण भाई मेरे को ऐसी जगह पे लेके आया है कि रोज़ बोलते हैं कि आज हमारा ऐसी सेवा संस्थान है, उसमें आप पधारे, उनसे वार्तालाप करते हैं कि इनकी सेवा संस्थान किस प्रकार है। चल बैठिए, बातचीत करते हैं। धन्यवाद है प्रवीण भाई को सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मेरे चैनल के ऊपर आपका सादर प्रणाम है धन्यवाद और स्वागत है। धन्यवाद। ये संस्थान आपने कब से शुरुआत की? पहले तो आपका परिचय दो, आपका शुभ नाम क्या है? जी, हितेश कुमार पुरोहित हूँ और गांव है मेरा कारोला। और हम दो भाई, मेरे ताऊ जी का लड़का है, दोनों अहमदाबाद में हमारा बिजनेस है कंप्यूटर पार्ट्स का। और उसके बाद में हम काफ़ी इंडिया भ्रमण भी किया हमने। उसके बाद में घूमते घूमते पहले से विचार तो था कि भाई अपन कुछ ऐसा सेवा का कार्य करें जिनसे लोगों का भला हो और मानव जाति के लिए एक प्रेरणा सूत्र बने। तो हमने करीब पिछले छुट्टियाँ, गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती है, उस समय हम यहाँ सांचौर के अंदर आ गए थे। और सांचौर में आने के बाद हमने आजू बाजू जो सांचौर के आसपास का जो इलाका है 30 किलोमीटर का दायरा, उसमें हमने भ्रमण किया, गए वहाँ पे। और प्रत्येक गांव के अंदर जाने के बाद हमने एक एक गांव के अंदर जाके ऐसे लोगों से मिलना हुआ। पहले तो लोगों से मिले जो गांव के वरिष्ठ होते हैं या गांव के अंदर जिनकी मान्यता होती है, उनसे मिले, मुलाकात की और उनसे पूछा कि भाई आपके गांव के अंदर कोई ऐसा परिवार जो पिछड़े वर्ग से हो या घर पे उनकी माता पिता ना हो बच्चे के और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो, ऐसा कोई भी परिवार हो, उनसे हमारी मुलाकात करवाओ। हम एक ऐसी संस्था बनाना चाह रहे हैं जिसमें उनका रहना, खाना पीना और शिक्षा, ये सारी सुविधा निःशुल्क कर सकते हैं। हितेश भाई, जो ये संस्था के बारे में आपको सर्वप्रथम ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जो आप पहले आप क्या काम कर रहे थे, फिर आपको इस भाग्य के ऊपर जो सेवा पे आपको उतरना पड़ा? जी भाई साहब, ये तो ऐसा है कि जब ऊपर वाला करवाता है तभी होता है, बाकी कोई किसी के कहने से होता नहीं है। जब मालिक का चाहा और उन्होंने भगवान ने कुछ आदेश हुआ, तब लगा कि भाई अपने को ये चीज़ करनी चाहिए। हितेश भाई, आप कितने भाई हो और आप आपके माता पिता, थोड़ा सा आपसे बातचीत है वो बताना कि आप कितने भाई हो परिवार में, और आपका जो निवास स्थान है वो गांव आपका कौन सा है? हम परिवार में 4 भाई हैं और निवास है कारोला, जो सांचौर के पास में ही पड़ता है, करीब 8-10 किलोमीटर है। और पिताजी शुरुआत से व्यावसायिक है, सांचौर के अंदर प्लास्टिक का कारोबार है। और 4 भाई है, एक छोटा भाई है, डॉक्टर है सबसे छोटा, और सबसे बड़े भाई साहब दोनों है, वो दुकान संभालते हैं। और तीसरे नंबर से मैं हूँ। तो अहमदाबाद में कंप्यूटर पार्ट्स का हम दोनों भाइयों का, जो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, दोनों भाइयों का साथ में था और दोनों ने साथ में मिलकर इस संस्था की शुरुआत करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हितेश भाई, इस संस्था के अंदर, एक मिनट फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। संस्था के अंदर कितने बच्चे हैं, और आपके जो बच्चियां भी हैं या बच्चे हैं यहाँ? भाई साहब, इसमें ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल जो हमारे पास में व्यवस्था है, उस हिसाब से हमने बच्चों के लिए ही ये व्यवस्था की है, बच्चों के लिए। और करीब 13 बच्चे हैं हमारे पास में अभी जो अध्ययनरत है और यहाँ रह रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से पूरी पूर्ण लाभ ले रहे हैं, वो 13 बच्चे ही हैं। तो 13 बच्चे ही, मतलब यहीं पर आपके पास में जो पढ़ाई करते हैं कि यहाँ कोई आप अपने जो आश्रम से, जो संस्था से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? सर जी,
प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं इनको पढ़ने के लिए। हरिओम पब्लिक स्कूल है अपने साचौर की, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ ये 13 बच्चे वहीं अध्ययनरत है और यहाँ से गाड़ी उनको लेने के लिए और भेजने के लिए जाती है। अच्छा, तो सर अगर मैं उनकी बच्चों की फीस के बारे में बात करता हूँ, हरिओम क्या वो एक फ्री के तौर पर कह सकता हूँ, या आप देते हो, या जो डोनेशन होता है किस प्रकार होता है सर? इसमें सर विद्यालय का जैसे हर कोई विद्यालय चला तो उनको खर्चा तो चढ़ता ही है, तो ज़रूर उन्होंने हमें राहत दी है और बढ़िया सहयोग भी है उनका, अच्छी तरीके से हमारे साथ में कोऑपरेट भी है और जैसा हम संस्था के अनुसार उनको आदेश देते हैं वैसा उन्होंने सपोर्ट किया हम लोग। अब ये बात तो हो गई है बच्चों के स्कूल के बारे में बातचीत होगी। अब इनके जो खाने पीने की वो किस प्रकार रहती है सुविधा सर, ये बता लीजिए। जी बिल्कुल, ये संस्था पूरी जन सहयोग से ही चलती है। अब जैसे कहीं भामाशाह है, वो भोजन प्रसाद की व्यवस्था लेना चाहते हैं तो उनके लिए लिस्ट बनी हुई, जैसे हमने एक अनुमानित बजट तय किया हुआ है कि भाई इतना खर्चा कॉस्टली बैठता है, तो वो हम बता देते हैं और उनसे जन सहयोग से ही ये सारा खर्चा चलता है उनका भोजन का। मतलब इनका जो हर महीने के तौर पर भामाशाह तैयार होता है, जो ये आपने बोर्ड लिखा है ये थोड़ा मेरे को बता लीजिए ना। इस बोर्ड के बारे में मुझे समझाइए, ये बोर्ड के बारे में आप मुझे समझाइए। जैसे कि एक बच्चे की शिक्षा की सुविधा जो मतलब स्कूल ही जाता है ना, उसका खर्चा है वो 8,500 रुपये समथिंग आ रहा है। मतलब हमने एक अंदाज से ये कॉस्ट रखी है, कोई ऐसा फिक्स नहीं करके रखा है, लिखित में नहीं है, पर समथिंग ये 8,500 रुपये एक बच्चे के जो शिक्षा के ऊपर उसका खर्च होता है ना, वो 8,500 रुपये टारगेट लगा है कि भाई जो मोटा मोटा खर्चा होता है उसको मिला के इतना ये खर्चा बैठता है। एक दिन का पौष्टिक भोजन, मतलब एक दिन के जो यहाँ भोजन बनता है ना, उसमें हम प्योर गोवर्ती चीज़ बनाते हैं, गाय का दूध यूज करते हैं, गौमाता का घी, और न बाहर का कोई मसाले, गरम मसाला या बाहर की कोई चीज़ अलाउड नहीं करते हैं। तो उसका जो खर्चा है हमने अनुमानित 3100 रुपये रखा है एक दिन का। उसके बाद में एक महीने का पौष्टिक, मतलब एक महीने का पूरा खर्चा टारगेट है वो 91,000 के समथिंग बैठता है। और ये बच्चे के संपूर्ण भोजन की आवास, शिक्षा, कपड़ा व अन्य खर्च वार्षिक एक समय के भोजन का प्रसाद है वो है, ये कितना 2120? ये एक टाइम का हमने बताया है। जैसे एक समय कोई रखना चाहे, जैसे एक दिन का पूरा नहीं रख सकता है, तो किसी को मन में इच्छा हो जाएगा भाई मेरे को भोजन तो देना है बच्चों को, तो हमने उसके लिए एक समय का रखा है, तो उसमें 2100 रुपये। और ये जो एक बच्चे का संपूर्ण खर्च, खाना, शिक्षा, कपड़े, यानी संपूर्ण प्रकार का जो खर्च आता है वो 1 लाख रुपये एक बच्चे के ऊपर। ये आपकी जो संस्था का नाम आप मतलब चैनल के माध्यम से आप बताओ, और ये कहाँ पे पड़ती है सांसौर के अंदर, ये बताओ। जी, सेवा धर्म हमारा संस्थान, ये हमारे संस्था का नाम है। सेवा धर्म हमारे यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, आप अगर फॉलो करें तो सबसे बहुत बढ़िया है। और जो आपको पता बता दूं, बरसम बाईपास रोड, मेन मार्केट से बरसम वाली गली जो जाती है, हिंगलाज ट्रांसपोर्ट वाली गली कहते हैं, इसके अंदर लास्ट में ही हमारी ये संस्था आई हुई है। आपने बोला कि इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब आईडी, वो किस नाम से जो आपकी आईडी बनी हुई है सर? ये सेवा धर्म हमारा संस्थान नाम से ही है पूरी। मैं आईडी आपको मेंशन कर दूंगा। जो अगर इसका कोई भामाशाह बनने के लिए कोई तैयार है तो मैं क्या चैनल के माध्यम से दर्शकों को कह सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये तो संस्था का जैसे पूरा जन सहयोग से चलता है, मैंने पहले भी बताया, तो कोई भी आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस सेवा के कार्य में निरंतर इस संस्था को सहयोग कर सकते हैं। देखिए साथियों, जो इस सेवा दल जो आश्रम है, अगर आप भामाशाह के तौर पर अगर आप कोई जैसे सहयोग देना चाहते हो तो आप ये मैंने दिखा दिया, 1 महीने का है, 1 दिन का है, जो आप ये 60 सब इन भाई का मतलब फिक्स नहीं है, ऐसा टारगेट बना के दिया है। और ये थोड़ा मुझे बता लीजिए, ये कोषाध्यक्ष, ये जो लिखा आपने तस्वीरें, कोषाध्यक्ष श्रीमान गणपत लाल जी पुरोहित, और जो सेवक कोषाध्यक्ष है देवेंद्र जी अग्रवाल है यहाँ साचौर के। उसके बाद में सह सचिव है जय जी पुरोहित, और संयुक्त सचिव है नरपत जी माड़ी, हरियाली के हैं। अध्यक्ष है हमारे भाई साहब है। नरपत जी कौन? सरस्वती कंप्यूटर वाला वो है जी, सरस्वती कंप्यूटर और उनका है। और अध्यक्ष है भाई साहब है, उपाध्यक्ष मैं हूँ खुद, और सदस्य है बाकी के जो हमारे भंवरलाल जी पुरोहित है, प्रकाश जी सुथार है, रमेश जी प्रजापत है, अनिल जी बिश्नोई है, और नरेंद्र जी चौधरी। आपका ऐसा कोई जो टाइम टेबल या यूँ कहूँ तो कोई मीटिंग वगैरह मतलब जैसे महीने की या 2 महीने ऐसा कुछ होती है कि नहीं? जी, मीटिंग होती है संस्था की, सब इनके सहयोग से ही मीटिंग हम करवाते रहते हैं। हर 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा चलता रहता, मीटिंग बनती रहती है। अच्छा, जैसा सबको अनुकूल रहता है, जैसे इनके पास में भी व्यावसायिक वाले सब, तो जैसे जैसे ये बताते हैं टाइमिंग,
उस हिसाब से हम मीटिंग का अरेंजमेंट कर देते हैं हर 2 महीने। मेरे चैनल के माध्यम से जो सांसोर से यहाँ और कहीं बाहर से उनको दर्शकों को क्या कहोगे आप इस सेवा संस्थान के बारे में? जी बिल्कुल, मैं इनके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में समय हो तो आप ज़रूर यहाँ तक आइएगा और जो हम ये सेवा का कार्य शुरू किया है आप देखिएगा और इसमें भागीदार ज़रूर आपसे जो सहयोग बने ऐसा करिएगा। देखिए दोस्तों, आप जो भामाशाह के तौर पर भी बन सकते हो, सहयोग करने के लिए भी आ सकते हो, अगर आप देखने के लिए भी अगर इस संस्था के अंदर आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। फुल फैसिलिटी है इनकी संस्था के बारे में। इन्होंने भाई साहब का, हितेश जी का कहना है कि जो हमने सांसौर के जो नज़दीक एरिया में, जैसे किसी के माँ बाप नहीं है, किसी की जो आर्थिक व्यवस्था से जो मतलब कमज़ोर व्यक्ति है, तो उनको ये लाने का प्रयास किया। मेरी तरफ से आपको खूब खूब धन्यवाद है। सदैव गौ माता आपका भंडारा भाई साहब भरा रखे, ये कामना करता हूँ। कुलदेवी माँ से भी प्रार्थना करता हूँ, माँ से। और ये भाई साहब से बात कर सकता हूँ? ये भाई साहब है हमारे अध्यक्ष है। अरे कर दिया। नमस्कार, क्या नाम है आप? हितेश पुरोहित। हितेश जी पुरोहित। क्या आपका जो ये सेवा दल संस्थान है, सॉरी, अच्छा काम काज चल रहा है? बढ़िया है जी, सेवा कार्य अच्छा है। बच्चों से मैं बातचीत नहीं करूँगा, खाली मुझे बच्चे दिखा दीजिए थोड़ा। एक बार मैं आपको संस्था का विजिट करवा देता हूँ। बिल्कुल विजिट करा दीजिए। ताकि आपको पता तो दोस्तों बने रहे आप। मैं संस्था के बारे में जो भाई साहब है हितेश जी विजिट करवाते हैं, पूरा ही दिखा देते हैं किस प्रकार इनका जो रहता है। सबसे पहले तो हमने ये 10 रूम बनाए हैं यहाँ पे, जो बच्चों के रहने के लिए और हमारे कार्यालय के लिए और रसोई घर के लिए। जो राम रसोई हमने नाम रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रसोई घर है? नहीं, आगे वाली। अच्छा, आइए आइए आइए। ये है अन्नपूर्णा राम रसोई। इसका नाम ही अन्नपूर्णा है। कभी भगवान की तरफ से कभी कमी नहीं आएगी, कमी ना आए, इसलिए राम रसोई। देखो ये रसोई घर है, नाम कितना अच्छा नाम लिखा है। देखिए आप, अन्नपूर्ण राम रसोई। राम भरोसे काम काज है। अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए, एक मिनट लाइव चालू। देख सकते हो साथियों, कितना अच्छा लिखा नाम। भोजन का दाना दाना अनमोल होता है। बिल्कुल सही है, सत्य बात है। देखो कितनी इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है, आप देख सकते हो। अन्नदाता आभार आपका, ये भोजन किसी के लिए दान से बनता है, इसे व्यर्थ ना करें। खूबसूरत शायरी लिखने वालों को भी धन्यवाद। ये इनका जो रसोई घर है बहुत खूबसूरत है, साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छा। इनका जो बर्तन वगैरह है वो फैसिलिटी से रखा हुआ है। और आपके साथ क्या क्या विजिट है? मैं एक बार आपको पूरा जैसे हमारा भोजन किस तरीके से बनता है वो बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, सहयोगियों का थोड़ा सा कैमरा सहयोग करना। जैसे कि हमने ये पूरा एक बनाया हुआ है कि भाई सोमवार को क्या भोजन में बनेगा, बच्चों को क्या देना है। हाँ, और हम इनको 3 महीने के अंतर्गत चेंज कर देते हैं। जैसे 3 महीना होते हैं जो अपनी ऋतु चेंज होती है, उसके अनुसार ही बच्चों को हम पौष्टिक आहार देते हैं, पूरा का पूरा कहने वाला। जी, जैसे सुबह का नाश्ता बनता है, सोमवार को पोहा मिलेगा, पोहे के साथ में दूध है या जो भी कोई भी दे देते हैं। दोपहर के अंदर सब्जी रोटी और हरा सलाद, मतलब जैसे ककड़ी है, टमाटर है, जो बच्चों के लिए बढ़िया रहता है। शाम को मूंग दाल है। इसी तरीके से 7 वार के लिए हमने 7 अलग अलग चीज़ बनाई हुई है। एक भी कोई भी रिपीट नहीं आएगी, 7 दिन के बाद वापस रिपीट आएगी। उसके बाद में जैसे एकादशी होती है तो उस दिन संस्था के अंदर पूर्णतः अन्न नहीं बनता है, फराली वस्तु बनती है। जो फराल के अंदर अपन घर पे भी अपन पूर्णिमा या एकादशी का जो करते हैं अपन उपवास, व्रत, वही करते हैं। और सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद बच्चों को प्रसाद पाया जाता है भगवान को भोग लगाने के बाद, साफ शब्दों में। और शुद्ध सात्विक देसी गौमाता के घी से और गौमाता का दूध ही यूज होता है। बाहर की कोई भी चीज़ फास्ट फूड वगैरह अलाउड नहीं करते हैं और ना गरम मसाला यूज करते हैं, प्याज लहसुन वगैरह कोई प्रकार का, मतलब सात्विक जो चीज़ बनती है वही देने का प्रयास करते हैं। जी, जो गाय का दूध और घी मतलब ये कहाँ से लाते हो आप? जी, हम अभी पथमेड़ा से ले रहे हैं। अच्छा, घी दूध रोजाना जो पथमेड़ा सा घी दूध लाना पड़ा? जी, उनको पैसा देना पड़ता क्या? जी बिल्कुल। बस और आपके जो इनकी विशेषता है मेरे को बता दीजिए, क्या बच्चे हैं थोड़ा ये बता दीजिए। और इनकी एक बात और करूँगा मैं जी, जो ये आपको पूरी संस्था है, इनका जो ये किराए पे खुद का है? ये नहीं, ये रेंट पे ली हुई हमने हाल फिलहाल तो। और अब कोशिश कर रहे हैं अगर ऊपर आए और से तो कई जगह खोज रहे हैं, अगर मिल जाए तो हम उसमें भी बनाना चाहेंगे। इनका जो महीने का या 12 महीने का जो टारगेट क्या होता है भाड़े का किराए का? 1 साल का किराया इसका 2,51,000 रुपये है। 1 साल का 2,000 का। और ये बनाया मतलब आपने ये जो जिनकी ज़मीन है उन्होंने ही बना के दिया हमें जैसा हमको चाहिए था उस अनुरूप उन्होंने हमें बना के दिया। फिर तो बहुत अच्छी बात है, भामा साहब धन्यवाद है। आइए सहयोगियों का थोड़ा सा तस्वीर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी दिनचर्या, मतलब जैसे सुबह जगना, उसके बाद में क्या क्या कार्य करने।
अच्छा, तो ये लिखा हुआ है। जी, जैसे 4 बजे सुबह ये सब बच्चे 4 बजे जग जाते हैं। सुबह 4 बजे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और न किसी को बोलना पड़ता है कि भाई जगो, सबकी आदत बन गई है कि जैसे ही हम खुद खड़े होते हैं, सब बच्चे भी हमारे साथ साथ में खड़े हो जाते हैं। 4 बजे सब खड़े हो जाते हो। पहले शुरुआत में हमें थोड़ा कठिनाई, क्योंकि ऐसे ऐसे वातावरण से आए बच्चे, तो थोड़ा कठिनाई हुई थी, पर अब सारे बच्चे हमारे माहौल के अंदर बैठ गए और खुद खड़े हो जाते हैं। 4 बजे खड़ा होना, उसके बाद में दैनिक निवृत्ति होती है 4 बजे से 4:30 बजे तक, जो अगर किसी को पानी पैसा वगैरह जो दैनिक निवृत्ति हुई, उसके बाद में 1 घंटे तक इनका ध्यान और योग ये चलता है। रोजाना योग। रोज़ाना ध्यान और योग चलता है। उसके बाद में स्नान हो जाता है। फिर हमने एक टीवी लगा रखी है जिसमें प्रेरणादायक वीडियो, जो हमारे देशभक्ति के वीडियो है, वो हम सुबह सुबह इनको आधा घंटा दिखाते हैं, रोज दिखाते हो। रोज़ डेली का। फिर होती है भगवान राम की आरती। आरती होने के बाद में अल्पाहार नाश्ता, जिसे हम नाश्ता बोलते अभी बताया। हैं। जी। और उसके बाद विद्यालय का समय है अभी 8 बजे से 1 बजे का, तो विद्यालय जाने के बाद में भोजन प्रसाद होता है। वापस आने के बाद 1-1:30 बजे के बाद इनका भोजन प्रसाद। उसके बाद में अभी जैसे 2 से 4 बजे का इनका आराम का समय है। मतलब सुबह 4 बजे जगते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चे हैं तो इनको नींद की भी ज़रूरत रहती है, तो हम इनको 2 से 4 बजे तक का 2 घंटे का फिर आराम का समय रहता है। उसके बाद में इनके जो गृह कार्य जो स्कूल से देते हैं उनका टाइम है 1 घंटे तक का। फिर विषय कक्षा, जो यहाँ हमने एक टीचर इनके लिए रखा है। अच्छा, एक टीचर भी रखे। तो वो उनको फिर जो समझ में नहीं आया स्कूल में या जो इनका है उसका दौरा करवाते और उनके बारे में इनको पढ़ाते। उसके बाद में आराम हो जाता है क्लास से थोड़ी देर के लिए, फिर भोजन प्रसाद हो जाता है 6 बजे। उसके बाद में 1 घंटे का इनके खेल कूद का समय है। हाँ, खेलना कूदना हर प्रकार की। अभी हमारे पास में जगह थोड़ी कम है तो हम इसी में इनको खिलाते करवाते हैं। उसके बाद में फिर धार्मिक कार्यक्रम, यानी हम कोई भी एक धार्मिक जो सीरियल होती है वो दिखाते हैं बच्चों को टीवी के माध्यम से। अच्छा। जी। उसके बाद में पुस्तकालय अध्ययन, जो हमारे पास में कई ग्रंथ है, कई पुस्तकें पढ़ी है, उनका अध्ययन करवाते हैं इन बच्चों को, ताकि इनका दिमाग भी फ्रेश रहे और प्रत्येक नई नई प्रकार की कहानी और ये बताते रहते हैं। उसके बाद में हनुमान चालीसा होने के बाद इनका शयन हो जाता है रात को 9:30 बजे से। हनुमान चालीसा करते हैं। डेली हनुमान चालीसा होने के बाद इनको फिर आराम से सो जाते हैं। और इनकी विशेषता, जी, ये जो जगह है आप देख ये तो विलोम शब्द है। ये सहयोगियों का तस्वीरें दिखाना टीवी की, जो ये टीवी है टाइम पास के लिए बच्चों को, जो इन पे अच्छे से धार्मिक ग्रंथ है, साले हनुमान चालीसा जो भी ये दिखाते हैं, और ये सब उनको विलोम शब्द वगैरह ये सिखाते हैं ना। आपका 60 लिखा हुआ है। ये बोर्ड नहीं, ये पढ़ाने के लिए बोर्ड लगाया हुआ ताकि जो भी समझ में नहीं आता तो हाँ, वो मतलब मेन कंटेंट। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो जगह है, ये भोजन करने के लिए, बच्चों के भोजन के लिए, और हाँ यहाँ पे और पढ़ाई करने के लिए दोनों। ये खाना बनाने के लिए मतलब कौन आता है यहीं से? नहीं, यहाँ रसोई हमने एक परमानेंटली रख रखा है, तो उनकी फैमिली खाना बना देती है। अच्छा, थोड़ा सा और दिखा दीजिए। जी, मैं आपको रूम बता देता हूँ। जैसे कि ये रूम है नल नील कक्ष। जी। इस रूम के अंदर हमने नमस्कार भाई बच्चे। देखो बच्चे की पढ़ाई चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं, इनको पढ़ने दो, बहुत अच्छे। ये रूम हमने एक इनके खेल कूद के लिए है। इसके अंदर ये लगाई हुई है, जो कबड्डी मैट आती है ना, वो लगाई हुई है। बाकी हमारे पास में जगह इतनी कम थी, तो इसमें लगा के हम इनको जैसे कुश्ती है या ऐसा कुछ खिलवाना हो तो यहाँ करवाते हैं। कूलर की वगैरह व्यवस्था है कि नहीं? कूलर की व्यवस्था बहुत अच्छी बात है। ये इनके रहने के लिए रूम है जो बच्चों के। नमस्कार बच्चों। देखिए कितना बच्चों को अंदर संस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए आप कितना अच्छा बेड लगा हुआ है बच्चों के साथ। मैं तो कहता हूँ मेरे घर पे भी ऐसा नहीं मिलेगा। इन बच्चों के लिए सुविधा भामाशाह के तौर पे कहूँ, ये किस प्रकार कहूँ, बहुत अच्छा, इनको धन्यवाद देता हूँ। ये कूलर की व्यवस्था है, एक भामाशाह ने की है, जैसे 5 कूलर उन्होंने लगवाए। देखिए 5 कूलर भामाशाह ने लगाया है। श्रीमान महेंद्र जी, भंवरलाल जी, राजपुरोहित गांव कारलू वालों की तरफ से खूब खूब भाई साहब, आप चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि गौ माता भरिया भंडार रखे। इस प्रकार के हमने ये रूम बनाए हैं जिसमें 4-4 अभी बच्चे रह रहे हैं, और प्रत्येक रूम के अंदर भी हमने ये इस प्रकार से कोटेशन लिखवाया है ताकि बच्चों के अंदर ये हमेशा बात चलती रहे कि भाई हमने को क्या करना है। हमारा दर्शक ऐसे भी मेरे को क्वेश्चन करेगा कि बच्चों के साथ में आपने वार्तालाप क्या, तो परमिशन नहीं है ना? जी, ये एक हमारे संस्था के जैसे कमेटी है मेंबर, उन्होंने बोला हुआ कि भाई आपसे जो बातचीत है वो हमारे से कर लीजिएगा। बच्चे हैं, अब इनको क्या बात करनी है थोड़ा। चलो थैंक यू बच्चों, जय श्री कृष्ण। देखिए दिखाने की पूरा अच्छा से हितेश भाई ने जो विजिट करवाया मेरे को, जो इनका आश्रम है। 3 रूम अभी बच्चों के लिए उपयोग में आ रहे हैं, 1, 2 और 3 बच्चों के लिए भी। मतलब 3 रूम है। हाँ,
ये 3 रूम में, क्योंकि बच्चे 13 ही है हमारे पास में, तो 3 रूम में इनका हो जाता है। ये है, बहुत अच्छा विजन। जय श्री कृष्ण बच्चों। सोए हुए हैं, आराम का समय चलो है, कोई बात नहीं है। आराम का समय है। और आखिर क्या कहोगे इस चैनल के माध्यम से आखिर? बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे आसपास के साचौर से हैं तो ज़रूर यहाँ एक बार आइएगा और इन बच्चों की जो सेवा हम कर रहे हैं तो उनसे रूबरू होइएगा। एक बार पुनः आपका नाम और जो आश्रम का नाम और जगह का नाम पुनः बता दीजिए। जी, मेरा नाम हितेश पुरोहित है और संस्था का नाम सेवा धर्म हमारा संस्थान, और जो स्थान है झेड़ियाबास, बरसम बाईपास रोड, हिंगलाज ट्रांसपोर्ट वाली गली। धन्यवाद हितेश भाई। कैसा लगा आज मैंने जो आपके साथ जो वार्तालाप की, इस आश्रम के बारे में आपसे वार्तालाप की और चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ रखा, किस प्रकार लगा? खूब खूब धन्यवाद है भाई साहब आपका, जो आप पहले ऐसे न्यूज़ वाले होंगे जो हमारी संस्था के अंदर विजिट किया है। क्या बात करूँ, पहली बार मैं ही आया हूँ। जी, तो आपको भी मैं खूब खूब धन्यवाद दूंगा, और आप भी इन दर्शकों को बताइएगा, और ये सेवा का कार्य जो शुरू किया है इसके अंदर सहयोग जो भी आप अपने तन मन धन से जो सहयोग कर सके वो करिए। धन्यवाद दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।